प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि एल्काइन का नोमेनक्लेचर, एल्काइन का आयुपेक नेम, उसी पिछले लेक्चर में देखे थे एल्कीन। आज उसी को लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए नोमेनक्लेचर के ही पार्ट में देखते हैं कि जब एल्कीन और एल्काइन दोनों को मिक्स कर देंगे, क्या करेंगे, मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन। एल्कीन यानी क्या है, इसमें ईएन क्या होता है, ईएन प्लस वाई है। ईएन क्या है, ईएन है एल्कीन, वाई क्या है, एल्काइन। यानी कि इसमें क्या है, दो पार्ट है, एक क्या है डबल बॉन्ड का, एक क्या है ट्रिपल बॉन्ड का। तब दोनों को जब मिक्स करेंगे, डबल और ट्रिपल को मिक्स करेंगे, तब क्या करेंगे, उसी को हम लिखे हैं कि बोथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग द कार्बन चेन। जब कार्बन चेन में बोथ दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ होगा, तब क्या करेंगे, तब क्या करते हैं, देन प्रायोरिटी इज गिवन। प्रायोरिटी किसको पहले देंगे, डबल बॉन्ड को पहले मानेंगे गिनती करने, बाकी ट्रिपल बॉन्ड को पहले देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डबल बॉन्ड। किसको देखेंगे, डबल बॉन्ड को। ये आप लोग रिमेंबर रखिएगा कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो प्रायोरिटी किस बॉन्ड को देंगे, डबल बॉन्ड को, ना कि ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज्यादा है, इसमें 3 बॉन्ड है, तो इसलिए हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देंगे प्रायोरिटी। किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। जब हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे वो देखिए। उसके बाद जितना भी नोमेनक्लेचर का रूल था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों में जो रूल पढ़े हैं सेम रूल लगेगा इसमें भी। केवल प्रायोरिटी किसको देना है, पहले डबल बॉन्ड को। अब जब पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजेंगे, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, क्या है 6 कार्बन का है। दोनों तरफ से कितना कार्बन हो रहा है, मेरा 6 कार्बन। अब नंबरिंग देखिए, किसको ध्यान में रखेंगे नंबरिंग करने बाद, डबल बॉन्ड को। किसको रखेंगे, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड का यहां से गिनती करेंगे तो नजदीक आएगा कि यहां से करेंगे, ओबियसली यहां से करेंगे तो क्या होगा, नजदीक आएगा। इसलिए डबल बॉन्ड, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। तो कहां से करेंगे, यहां से 1 2 3 4 5 6। जब यहां से नंबरिंग स्टार्ट किए तो अब देखते हैं इसका नाम क्या होगा। इसमें कोई ब्रांच है नहीं है मेरे पास, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन या ब्रांच नहीं है, तो इसीलिए क्या करेंगे, ब्रांच का कोई चर्चा नहीं होगा यहाँ पे, केवल किसका होगा, बॉन्ड का। तब देखते हैं नेमिंग कैसे होता है उसका। देखिए अब 6 कार्बन के लिए और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्या बताए थे, हेक्स होता है 6 कार्बन के लिए। सबसे पहले ही आप लोग को बताए थे 6 कार्बन के लिए क्या होगा, हेक्स होगा। जब 6 कार्बन के लिए हेक्स होगा तो क्या लिख लेंगे, पहले ब्रांच नहीं है तो हेक्स को लिख लेंगे। जो भी पहला लेटर होता है क्या होता है, कैपिटल, तो क्या हो जाएगा हेक्स। अब किसको पहले लिखेंगे, डबल बॉन्ड को। किसको लिखेंगे, डबल बॉन्ड को। सबसे पहले किसको लिखेंगे, डबल बॉन्ड को। तब डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे तो डबल बॉन्ड कितना नंबर पे है, 1 नंबर पे। ट्रिपल बॉन्ड कितना पे है, 5 पे। किसको लिखेंगे, 1। उसके बाद क्या देंगे, डबल बॉन्ड में क्या देते, इन। अब देखिए 2 है, फंक्शनल ग्रुप कितना है यहाँ पे, 2 फंक्शनल ग्रुप है। एक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड का और एक डबल बॉन्ड का। तो डबल बॉन्ड का जो फंक्शनल ग्रुप है EN, क्या होता है डबल बॉन्ड, ENE। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वोवेल है और इधर भी क्या है, कॉन्सोनेंट या वोवेल। ये क्या है, सेमी वोवेल। अब कॉन्सोनेंट रहता है तो क्या करते, दोनों दे देते भी, लेकिन यहाँ क्या है, सेमी वोवेल और वोवेल। तो क्या करेंगे, यहां से एक ई को हटा देंगे, क्या देंगे, 5 नंबर है तो 5 नंबर देंगे, और उस पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो YN इसका पूरा दे देंगे। यह मेरा राइट नेमिंग हो गया इस स्ट्रक्चर का। सेम तरीका से देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल जो है 2 नंबर में लिए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा,
थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिएगा 10 सेकेंड और अपने से कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा या जो आंसर लिखेंगे बोर्ड पे उसको आप लोग देख लीजिएगा। अभी देखते हैं इसका सेम प्रोसेस से चलेंगे। क्या करते हैं, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। मेरे पास मन में गिनती करते हैं, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से कितना कार्बन है मेरे पास 7 कार्बन। दोनों तरफ से जब 7 कार्बन है तो गिनती किधर से स्टार्ट करेंगे, अभी बताया आप लोगों को, गिनती वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो डबल बॉन्ड कहां से नजदीक हो रहा है, इधर से गिनती करने पे डबल बॉन्ड 2 नंबर पे और इधर से गिनती करने पे 4 नंबर पे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 7। तो जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा नंबरिंग वहां से देंगे। जब कोई ब्रांच नहीं है, इसमें कोई ब्रांच है, कोई ब्रांच नहीं है, जब कोई ब्रांच नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, जो भी मेरा अफंक्शनल ग्रुप होगा उसको लिखेंगे। तो जो मेन चेन का क्या है नाम, तो मेन चेन में कितना कार्बन है 7, तो 7 से क्या होता है हेप्ट होता है। तो क्या देंगे हेप्ट, 7 से क्या देंगे हेप्ट देंगे। हेप्ट दे दिए तो अब देखते हैं कितना नंबर पे डबल बॉन्ड है 2 नंबर पे, तो क्या दे देंगे 2। डबल बॉन्ड के लिए क्या देते हैं, एल्कीन में इन, उसमें से ई क्या करेंगे हटा देंगे। उसके बाद क्या देंगे 5 नंबर पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, कितना नंबर पे है 5 नंबर पे, तो 5 ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आते हैं वाई। मेरा राइट आंसर क्या होगा हैव टू इन 5 आइन। तो मेरा पूरा नोमेनक्लेचर इस स्ट्रक्चर का मिल गया। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट है एग्जांपल। फिर क्या कीजिएगा आप लोग, वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिएगा और इसका नेमिंग कीजिएगा अपने से। उसके बाद क्या कीजिएगा, जो हम बताएंगे उसको मिला लीजिएगा। अब हम इसका नेमिंग करते हैं। अब फिर से वही काम जो हम लोग करते आ रहे हैं, क्या करते आ रहे हैं कि लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन क्या होगा, मन में करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। फिर क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, दोनों तरफ से कितना कार्बन है मेरे पास 7। अब क्या करते हैं, अब देख लेते हैं नंबरिंग करके कि डबल बॉन्ड कहां से नजदीक हो रहा है। तो डबल बॉन्ड कहां से नजदीक हो रहा है, यहां से डबल बॉन्ड, इधर से नंबरिंग करने पे क्या हो रहा है लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा है। तो क्या करेंगे नंबरिंग कहां से लेफ्ट साइड से 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे भी क्या है कोई ब्रांच नहीं है, जब ब्रांच कोई नहीं है तो क्या करेंगे, जो मेरा मेन चेन है उसका ही नाम लिखेंगे। तो मेन चेन में कितना कार्बन है 7 कार्बन, तो 7 कार्बन से क्या होगा हेप्ट होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पहले हेप्ट। फिर डबल बॉन्ड कितना नंबर पे है 2 नंबर पर, क्या आ जाएगा 2 इन। ट्रिपल बॉन्ड कितना पे है 6 पे, तो क्या आ जाएगा 6 YNE। हम लोग केवल यही ध्यान में रखना है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को, उसके बाद किसको देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है CH2 CH CH। अब देखते हैं इसका क्या नेमिंग होगा। फिर वही काम करेंगे क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 4 से क्या होता है ब्यूट, कितना नंबर पे 1 पे, ब्यूट 1 इन। कितना पे है ट्रिपल बॉन्ड 3 पे, तो क्या हो गया YNE। तो हमारा क्या हो गया, इस स्ट्रक्चर का नाम मिल गया ब्यूट 1 इन 3 आइन। तब क्या हो गया, इस स्ट्रक्चर का नोमेनक्लेचर हो गया। अभी हम लोग क्या देखें, अभी देखें कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, जब दोनों बॉन्ड एक साथ कार्बन चेन में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी पहले देंगे, उसके बाद किसको देंगे ट्रिपल बॉन्ड को। जब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं तो उसका किस तरह से नेमिंग करते हैं ये देख लिए। इसके बाद आप लोगों को हम बताएंगे साइक्लो कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे होता है। साइक्लो कंपाउंड इस तरह का होता है, उसमें कितना कैसा स्ट्रक्चर होता है
अभी हम लोग आप देख लिए हैं, जो भी स्टेट कार्बन चेन था उसके बारे में पूरा पढ़ लिए हैं। उसके लिए सब बॉन्ड देख लिए, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड देख लिए, अल्काइल भी देख लिए, डबल ट्रिपल मिक्स करके भी देख लिए। अब क्या देखेंगे, साइक्लो कंपाउंड। जैसे साइक्लो कंपाउंड कहने का मतलब हो गया इस तरह का कंपाउंड। ये क्या है, एक साइक्लो कंपाउंड है। ये क्या है, एक साइक्लो कंपाउंड है। ये क्या है, साइक्लो कंपाउंड है। इस तरह कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा ये देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि साइक्लो कंपाउंड देखने से पहले एक चीज देख लेते हैं। एक टॉपिक छोटा सा है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है ये थोड़ा देख लीजिए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखिए ये क्या होता है। जैसे अभी आप लोग को कोई भी चेन दिए थे नोमेनक्लेचर करने के लिए, मान लीजिए ये दिए CH3 CH2 CH2 CH3, ये तो दे दिए। इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन लिखा हुआ है मेरा कि यहाँ 3 कार्बन, एक कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन है, इसके पास एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन है, इसके पास एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन, इसके पास एक कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन है। बट बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है इसी को केवल लाइन के रूप में दिखाना। किसमें दिखाना, लाइन के रूप में। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 2 3 4 लाइन घी दिए। अब देखिए 4 लाइन घी दिए, एक नोड, जो ये नोड है, ये नोड हो गया मेरा। इस नोड पे क्या होगा, एक कार्बन, इस नोड पे क्या होगा, दूसरा कार्बन, इस नोड पे तीसरा और इस नोड पे चौथा। अब ये जो नोड बच गया, ये यहाँ क्या होगा मेरा, हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ ऐसे ऐसे करके हाइड्रोजन दिखा भी सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में नहीं दिखाते हैं। क्या करेंगे, 4 के 4 नोड दे देंगे और चारों नोड पे क्या दे देंगे, जहां अंत होगा वहां क्या होगा, कार्बन होगा। क्या होगा, कार्बन होगा। केवल क्या करेंगे, हम इसको इस रूप में दिखा देंगे और जहां जहां से मुड़ा है और जहां से स्टार्ट और जहां अंत हुआ है वहां क्या होगा, मेरा एक कार्बन होगा। तो हम इस स्ट्रक्चर को कैसे लिखेंगे, हम लोग इस तरह से लिखेंगे। यहाँ अंडरस्टूड है पहले से ही कि जितना नोड है वहां जितना बॉन्ड चाहिए उस कार्बन को उतना हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे। इसी में जब क्या करते हैं हम लोग, एक डबल बॉन्ड दिखा देते हैं, डबल बॉन्ड दिखा देते हैं, CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब देखिए क्या है, डबल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा 1 2 1 2 3 4, 4 नोड हो गया, 4 कार्बन हो गया। ये जो अब किस नोड के बीच में डबल बॉन्ड होगा, जो 2 और 3 नंबर, 2 और 3 नंबर ये है, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ 2 गोल लाइन भी देंगे। 2 गोल लाइन देने का मतलब क्या हो गया, 2 बॉन्ड दे दिए। तो इसमें बीच में क्या होगा, यहाँ दिखेगा हमको कि 2 बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड है। यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है। इसी तरह क्या करेंगे, 3 बॉन्ड देना रहेगा तो क्या करेंगे, इसी में देख लेते हैं 3 बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब क्या करेंगे, इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सेम उसी तरह जाएंगे। अब क्या है मेरा, इस दोनों कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या करेंगे 3 ठो बॉन्ड घिस देंगे। अब 3 बॉन्ड हो गया, तो इसका मतलब है कि इस दोनों कार्बन के बीच में क्या है मेरा, ट्रिपल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, इस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। और जितना कार्बन है वो, जितना नोड है उतना कार्बन है, और जितना भी कार्बन है सबके पास क्या है, हाइड्रोजन है, जिसके वो पास जितना बॉन्ड खाली है। इसी तरह इसी का यूज करते हुए हम आगे साइक्लो कंपाउंड पढ़ेंगे। इसी का यूज करते हुए क्या पढ़ेंगे हम लोग, साइक्लो कंपाउंड पढ़ेंगे। तो अब लिखते हैं साइक्लो कंपाउंड। अब देखिए साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो कंपाउंड क्या होगा। साइक्लो कंपाउंड जो होता है एक घेरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, घेरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, कहीं से खाली नहीं रहेगा। इसमें क्या है, खाली खाली स्ट्रक्चर है,
उसमें क्या होगा, खाली नहीं रहेगा। जैसे देख लीजिए ये स्ट्रक्चर क्या है, पूरा घेरा हुआ है। ये क्या हो गया, साइक्लो कंपाउंड। यहाँ कितना नोड है, 3 नोड, 1 2 3। और हर एक नोड के पास कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड। हर एक नोड के पास कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड। तो जो 2 बॉन्ड बच गया वहां क्या होगा, 2 हाइड्रोजन होगा। इसीलिए हम आप लोगों को पहले बता दिए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब जो है जब हम आगे इस कंपाउंड को बढ़ाएंगे तो सब में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के थ्रू ही पढ़ेंगे। हर एक में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन को इंडिकेट नहीं करेंगे, इंगित नहीं करेंगे। अब जिसका नेमिंग होगा, जितना भी साइक्लो कंपाउंड होता है घेरा हुआ स्ट्रक्चर, उसको साइक्लो बोलते हैं। तो इसमें कितना कार्बन है, 3 से क्या आता है, प्रो। और इस स्ट्रक्चर में देखिए कहीं भी डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, सब क्या है, सिंगल बॉन्ड। इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। क्या होगा, साइक्लो प्रोपेन। कितना हो गया, 1 2 3 से क्या होता है, प्रोपेन। अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे जब देखते हैं इसमें कितना है, 4 स्ट्रक्चर है, 4 लाइन है। 4 लाइन है तो क्या हो गया, 4 बॉन्ड हो गया। और 4 गो नोड है तो कितना होगा, 4 कार्बन। और चारों कार्बन के पास क्या होगा, 2 2 हाइड्रोजन होगा। 4 कार्बन है, कहीं से भी गिनती स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4। और क्या है, चारों के चारों घेरा हुआ है और कहीं भी कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। इसलिए क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है। इसीलिए क्या हो जाएगा, 4 से क्या होता है, ब्यूट। तो सिंगल बॉन्ड रहे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा, ये साइक्लो ब्यूटेन। अब इसी में आगे बढ़ते हुए देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर में बच्चों कितना नोड है, इस स्ट्रक्चर में मेरा 4 नोड है। इस स्ट्रक्चर में कितना नोड है, 4 नोड है। तब इस स्ट्रक्चर में 5 नोड है और इसमें 4, इसमें 5, तो 5 नोड है। और कोई में किसी में भी क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड से क्या होगा, एल्केन हो जाएगा। और 5 से क्या होगा, पेंटेन। और घेरा हुआ स्ट्रक्चर है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन। सेम इसी तरह आगे बढ़ते हुए देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। इसमें कितना नोड है, इसमें कितना नोड है, 6 नोड है। 1 2 3 4 5 6। जब इसमें 6 नोड है तो क्या हो जाएगा, 6 से क्या होता है, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। घेरा हुआ स्ट्रक्चर है तो साइक्लो। क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं इसमें जब हम ब्रांच जोड़ देंगे तब नेमिंग कैसे लिखेंगे। ब्रांच जोड़ने के बाद नेमिंग कैसा होगा मेरा। तो ब्रांच जोड़ते हैं, इस स्ट्रक्चर में हम ब्रांच जोड़ देते हैं। अब देखिए, तो नोमेनक्लेचर का रूल क्या है कि सबसे लंबा चेन खोजना है। क्या खोजना है, सबसे लंबा चेन खोजना है कार्बन का। ये देखिए, हम लोग इसमें जो कार्बन का लंबा चेन खोजेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि साइक्लो है तो जिसकी घेरा वाला लेने तो घेरा वाला को ही लेंगे, नंबरिंग करेंगे। बाहर वाला को लेंगे तो बाहर वाला को करेंगे। तो देखते हैं घेरा में कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। घेरा में कितना हो गया, नंबर 6 तक। घेरा से बाहर कितना हो गया नोट, 1 2 2। तब देखिए घेरा के अंदर में ज्यादा है कि घेरा के बाहर में। ऑब्वियसली क्या देख रहे हैं, घेरा के अंदर में ज्यादा है, यानी कि घेरा के अंदर वाला क्या हो गया, मेरा पेरेंट चेन हो गया। इसलिए इसका नंबरिंग लेंगे पहले। और ये जो बच गया ये पूरा पूरा क्या हो गया मेरा, ये ब्रांच हो गया। अब नेमिंग जो लिखेंगे, पहले ब्रांच को लिखते हैं। ब्रांच को लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, ब्रांच में 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन से क्या होता है, क्या बताए थे, 2 कार्बन रहेगा तो ईथ होगा। और जब ब्रांच में रहेगा तो क्या होगा, इथाइल होगा। तो कितना नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे। क्या हो जाएगा,
1 इथाइल। उसके बाद देखिए क्या है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सराउंडेड है, स्ट्रक्चर घेरा हुआ है, इसीलिए इसमें क्या होगा, साइक्लो। साइक्लो होगा तो इसको पहले क्या लिखेंगे, साइक्लो। फिर देखते हैं कितना है टोटल चेन में कार्बन, कितना नोड है, जितना नोड उतना कार्बन, तो कितना नोड है, 6। 6 से क्या हो जाएगा, हेक्स। और सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ये नेमिंग क्या होगा, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं एग्जांपल। देखिए इसमें, इस एग्जांपल में जो साइक्लो है उसके अंदर में क्या किए, एक डबल बॉन्ड दे दिए। क्या दे दिए हैं, एक डबल बॉन्ड। तो अब प्रायोरिटी किसको देंगे गिनती करने वक्त, डबल बॉन्ड को। यहाँ प्रायोरिटी किसको दिए थे, ब्रांच को, इसीलिए एक यहाँ लिखे थे। अब इसमें क्या, किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को। और ब्रांच भी क्या है, उसी स्थान पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिनती कहाँ से स्टार्ट, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए अब यहाँ से 1 2 इधर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, इसीलिए कहाँ गिनती करेंगे, जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। डबल बॉन्ड हमको डाउन जाने पे पहले आ रहा है, इसीलिए डबल बॉन्ड को ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ब्रांच में कितना नोड है, एक नोड। एक नोड में कितना कार्बन, एक कार्बन। एक कार्बन के लिए ब्रांच क्या होगा, मिथ होगा। मिथ के लिए क्या होगा, एल्काइल ग्रुप में मिथाइल हो जाएगा। कितना नंबर पे है, 1 नंबर। तो पहले क्या लिखेंगे, ब्रांच को, तो क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल। उसके बाद ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर साइक्लो टाइप का है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। कितना कार्बन है, 6 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, हेक्स। और कितना नंबर पे डबल बॉन्ड, 2 नंबर। 1 नंबर पे, तो क्या आ जाएगा, हेक्स 1 इन। इसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और एग्जांपल। देखिए एक ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में देखिए मेरे पास जो साइक्लो कंपाउंड है उसमें कितना कार्बन है, 1 2 3। यहां से गिनती शुरू करते हैं, तो क्या होता है, 1 2 3। और यहाँ मेरा कितना है, लंबा चेन में 1 2 3 4 5 नोड। 5 नोड मतलब 5 कार्बन। 5 नोड का मीनिंग क्या होगा, 5 कार्बन। और साइक्लो में कितना है, 3। तो जिसमें ज्यादा कार्बन होगा लंबा चेन उसको लेंगे। तो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, जहां से ब्रांच नजदीक होगा। तो ब्रांच में क्या है, साइक्लो, पूरा पूरा कंपाउंड। तो साइक्लो के पास से क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट। तो क्या देगा, 1 2 3 4 5। अब नेमिंग जो करेंगे तो साइक्लो किस में आ जाएगा, ब्रांच में आ जाएगा। तो ब्रांच में क्या लिखेंगे साइक्लो को, वो देख लीजिए कितना नंबर से जुड़ा हुआ है, 1 नंबर के साथ। 1 को लिखते भी आप नहीं भी लिखते हैं, तो हम अभी लिख दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, 1 साइक्लो। 3 है तो क्या हो जाएगा, प्रो। और जब भी ब्रांच में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल में क्या लगता है, YL, तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। अब क्या हो जाएगा, मेन चेन में कितना कार्बन है, 5, तो क्या हो जाएगा, पेन। और सिंगल बॉन्ड से सब है तो क्या हो जाएगा, पेन 10। तो आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े साइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, जैसे अल्डिहाइड, अल्कोहल, उसका नोमेनक्लेचर देखेंगे और उसका प्रायोरिटी के साथ देखेंगे। जैसे डबल ट्रिपल वन में देखे थे कौन पहले आता है, सेम तरीके से उसमें भी देखेंगे। अल्कोहल, अल्डिहाइड, ईस्टर, ओइक एसिड, कार्बोक्जिलिक, जैसे हो गया ईथर, हेलोजन ग्रुप, इन सब में देखेंगे किसका पहले नोमेनक्लेचर, एमीन किसको पहले लेंगे, किसको बाद में लेंगे। आज हम लोग क्या देखें, साइक्लो कंपाउंड। इस तरह से क्या देख रहे हैं, एल्केन ग्रुप के जितना भी था पूरा लेक्चर करवा दिया आप लोगों को। जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन,
का लेक्चर नहीं देखे हैं, पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिएगा, जिसके साथ आपको ये साइक्लो कंपाउंड समझने में आसानी होगा।